हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट 2, जो हम DSSB TGT नेचुरल साइंस की सीरीज़ कर रहे हैं। उसमें चैप्टर 1 का पार्ट 2 है ये। तो सबसे पहले हम देखो अमीबा की बात कर लेते हैं। अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है। ये एक जो मैंने इसमें फिगर दिखाई गई है, ये अमीबा की है, जिसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये पैसोपोडिया प्रेजेंट है। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पैसोपोडिया है। ये फूड वैक्यूल है। अब देखो हम न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन में क्या होता है, अमीबा सराउंड द फूड पार्टिकल यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैसोपोडिया। अमीबा क्या करता है, फूड के पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लेता है अपनी फिंगर प्रोजेक्शंस को यूज़ करके। उन फिंगर प्रोजेक्शन का नाम क्या है, पैसोपोडिया, और एक फूड वैक्यूल बनाता है। जैसे मैं आपको पहले डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये है हमारा अमीबा, ये है हमारा फूड पार्टिकल, और ये है सेंटर में न्यूक्लियस। अभी अमीबा क्या करेगा, इसकी जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जिसको हम पैसोपोडिया बोल रहे हैं, ये अपने इन फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर में क्या करेगा, फूड वैक्यूल को फंसाएगा। ये फूड इसने फंसा लिया। फूड फंसाने के बाद इसने क्या करा, फूड वैक्यूल बना लिया। अब ये इसने क्या बनाया, ये पूरा का पूरा इसने फूड वैक्यूल बनाया। तो ये जो पहला प्रोसेस इसने करा, ये करा इंजेशन में। दूसरा जो स्टेप होता है अमीबा के न्यूट्रिशन में, वो होता है डाइजेशन। एंजाइम्स आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। अब ये जो फूड वैक्यूल इसने बनाया है, अभी अमीबा ने ये जो फूड वैक्यूल ये क्रिएट करा है, इसमें क्या करेगा, एंजाइम्स को सीक्रेट करेगा। ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस। अब जो उसने फूड का पार्टिकल अंदर लिया है, एंजाइम की हेल्प से उसको ब्रेक करेगा और सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करेगा। थर्ड स्टेप इसमें जो आता है वो आता है, थर्ड स्टेप इसमें आएगा, उसका नाम है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करेगा और उसे यूज करेगा एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। फोर्थ में जो प्रोसेस आता है वो होता है एसिमिलेशन। एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स आर यूटिलाइज इनटू वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। अब अमीबा ने जो फूड अपने अंदर इनटेक करा है, उससे जो न्यूट्रिशन उसने एब्जॉर्ब करा है, उसको वो यूज़ करेगा काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेसेस में। जैसे सबसे पहले इसने फूड पार्टिकल को इनटेक करा, पैसोपोडिया ने फूड वैक्यूल बनाया। अब इस फूड वैक्यूल में क्या हुए, एंजाइम्स का सिक्रीशन हुआ, जिसकी वजह से इसने क्या करा, एंजाइम्स को सीक्रेट करके क्या करा, डाइजेस्ट कर लिया। उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करा। एब्जॉर्ब करने के बाद उसमें वो क्या कर रहा है, एसिमिलेशन कर रहा है। फोर्थ स्टेप में ये एसिमिलेट कर रहा है। अब एसिमिलेशन करने के बाद इजेशन कर दिया। इजेशन इसका फिफ्थ स्टेप होता है, जिसमें क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है अमीबा के अंदर, उसको ये बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, एक्सपेल कर देता है अपनी बॉडी से। ये पैसोपोडिया वापस से खुला और ये जो एक्स्ट्रा अनडाइजेस्टेड फूड था, ये सारा का सारा बाहर निकाल दिया। ये पूरा का पूरा 5 स्टेप्स में था न्यूट्रिशन अमीबा का। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम के न्यूट्रिशन की हम बात कर लेते हैं। पैरामीशियम आल्सो फॉलो द होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरामीशियम जो है वो फॉलो करता है होलोजोइक न्यूट्रिशन को, लेकिन इसका जो मेथड होता है इंजेशन का, वो उसके स्ट्रक्चर की वजह से अलग होता है। बाकी सारे मेथड इसमें सेम होते हैं। इंजेशन के बाद जो डाइजेशन होता है, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, वो सब सेम होते हैं अमीबा की तरह ही। लेकिन इसमें जो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, वो थोड़ा अलग होता है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर अलग है। पैरामीशियम यूज सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, टू स्वैप द फूड पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया। जो अमीबा था वो इंजेक्शन किसकी मदद से कर रहा था, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पैसोपोडिया की हेल्प से कर रहा था। और जो पैरामीशियम है वो इंजेक्शन करता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया के द्वारा। ठीक है। अमीबा कैन इंजेस्ट द फूड पार्टिकल फ्रॉम ओनली पार्ट ऑफ द सेल सरफेस। जो अमीबा है वो इंजेस्ट कर सकता है फूड पार्टिकल को अपनी सेल सरफेस के किसी भी पार्ट से। किसी भी पार्ट से क्यों, क्योंकि जो अमीबा है ना, इसमें हर जगह पैसोपोडिया प्रेजेंट है, तो ये फूड वैक्यूल को कहीं से भी अपने अंदर एनगल्फ कर सकता है। और जो न्यूट्रिशन जो पैरामीशियम में होता है, उसके पास एक स्पेशलाइज रीजन होता है जहाँ से वो फूड को इनटेक करता है, उसको हम बोलते हैं ओरल ग्रूव। तो ये भी डिफरेंस आप याद रखिएगा। पैरामीशियम हैज़ अ स्पेशलाइज रीजन कॉल्ड ओरल ग्रूव वेयर इट फूड इनटेक अकर्स, एंड इन अमीबा इट कैन इंजेस्ट फूड फ्रॉम एनी पार्ट्स ऑफ इट्स सेल सरफेस। बाकी के जो इसमें स्टेप है अमीबा में, वो सेम है सारे। ठीक है, अमीबा के ही सेम है, इसमें भी पैरामीशियम में भी। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की। देखो ह्यूमन बींग्स का जो न्यूट्रिशन है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारे पार्ट आते हैं। सबसे पहला पार्ट आता है इसमें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो मस्कुलर ट्यूब है, जो कि हमारे माउथ से शुरू होकर एनस तक जाती है।
दूसरा इसमें आता है टीथ क्रश फूड। टीथ क्रश फूड में क्या होता है, ये हमारे फूड को एक यूनिफॉर्म टेक्सचर देता है। जब हम खाने को खाते हैं तो हम दांतों से उसको चबाते हैं, तो हम चबाने से उसको क्या कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्म टेक्सचर प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, इसकी जो लाइनिंग होती है, तो हमारा जो फूड है उस थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए ताकि उसका जो पैसेज है वो स्मूथ हो, मतलब वो नीचे हमारी बॉडी में आसानी से उतर पाए। तो जो हमारी बॉडी के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि हमारी बकल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होती है, वो सिक्रेट करती है स्लाइवा। बेसिकली एक फ्लूइड होता है या फिर वाटर होता है जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं स्लाइवरी एमाइलेज। ये हमारे खाने को तोड़ देता है, हमारे स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो पैसेज है फूड का नीचे की तरफ वो ईजिली हो जाता है। अब जो टंग है हमारी जीभ का काम करती है स्लाइवा को मिक्स करने का काम करती है फूड के साथ, और हेल्प करती है उसे सेलो करने में खाने को। फिर तीसरा जो इसमें स्टेप आता है वो है ईसोफेगस। पहला हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा टीथ्स के बाहर बकल कैविटी के बाहर एक स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है जो कि स्लाइवा रिलीज करती है। स्लाइवा में से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है स्लाइवरी एमाइलेज, जो कि खाने को कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, और फिर टंग के थ्रू स्लाइवा हमारे फूड में मिक्स होता है और उसको हम सटक पाते हैं, सेलोइंग उसकी कर पाते हैं। उसके बाद है इसोफेगस। इसोफेगस क्या है, हमारी बॉडी में प्रेजेंट एक फूड पाइप है जो कि माउथ को कनेक्ट करता है हमारे स्टमक से। इसमें क्या होता है, पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है जिसमें जो हमारा जो फूड पाइप है कभी कभी क्या होता है वो एक्सपैंड भी करता है, कभी कभी वो कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। तो जो कॉन्ट्रैक्शन और जो एक्सपेंशन होता है हमारे फूड पाइप का या फिर इसोफेगस का, उसके मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट। उसके बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक में क्या है, मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थोरोली। जो हमारी वॉल्स की जो हमारे स्टमक की मस्कुलर वॉल्स है वो हमारे खाने को अच्छे से मिक्स करने में हेल्प करती है। किसके साथ मिक्स करने में, डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। डाइजेशन का जो फंक्शन है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारे स्टमक के वॉल पे प्रेजेंट होती है और ये सीक्रेट करती है HCl को, जो कि एक एसिडिक मीडियम बनाता है और पेप्सिन के एक्शन में हेल्प करता है। जो हमारे फूड में, अगर हमने जो फूड खाया उसमें कोई जर्म्स है, बैक्टीरिया है, अगर वो हमने खा लिया है तो उसको मारने में भी हेल्प करता है HCl और एक्टिवेट करता है पेप्सिन एंजाइम को। दूसरा हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो रिलीज करती है पेप्सिन को, जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है प्रोटीन को। तीसरा वो रिलीज करती है म्यूकस को। म्यूकस क्या करता है, हमारे स्टमक के जो अंदर वाला पार्ट है, इनर लाइनिंग है, उस पर एक लेयर बना लेता है ताकि जो HCl रिलीज हो रहा है उसके एक्शन से हमारा जो पेट का अंदर का मस्कुलर वॉल है वो सेफ रहे। जो हमारे स्टमक से फूड एग्जिट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है स्फिंक्टर मसल। ठीक है, स्टमक के बाद इसमें आती है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक से हमारा जो खाना है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि ह्यूमंस में 7 मीटर लंबी होती है। इसमें बेसिकली ये ना साइट है कंप्लीट डाइजेशन की। जो हमने फूड खाया है, फूड में कंपोनेंट्स प्रेजेंट थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में, और फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में। अब देखो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, उसके ऊपर नीचे 2 पार्ट होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं लीवर और एक को हम बोलते हैं पेनक्रियाज। अब जो लीवर होता है ना वो क्या करता है, वो बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि हमारे फूड को बेसिक बनाते हैं, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं और हमारे फैट को इमल्सिफाई करते हैं। पेनक्रियाज क्या करता है, पेनक्रियाज जो है ना वो पेनक्रियाटिक जूस को रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज को। ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, लाइपेज फैट के, और पेनक्रियाटिक एमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। उसके बाद जो हमारा फूड है वो जब पूरा का पूरा डाइजेस्ट हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी जो दीवार है बेसिकली वॉल्स है इंटेस्टाइन की, उनके द्वारा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है जिसको हम विलाय बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन का। इनमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है जो कि एब्जॉर्ब फूड को हर सेल, बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देती है, जहाँ पे वो एनर्जी को ले लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका जो नाम है वो कहने को ही लार्ज है, इसका काम इतना बड़ा नहीं है।
ये सिर्फ जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है ना उससे वाटर को एब्जॉर्ब करती है और प्रिपेयर करती है वेस्ट को एक्सक्रीशन के लिए। उसके बाद जो हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में लास्ट पार्ट आता है उसका नाम है एनएस। ये क्या करता है, ये फूड को इजेशन में हेल्प करता है, रिमूव करता है ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, और कंट्रोल होता है किसके द्वारा, एनल स्पिंक्चर के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा क्या था, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सबसे पहले क्या आया, एलिमेंट्री कैनाल, टीथ क्रश फूड, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक। स्टमक में हमने पढ़ा गैस्ट्रोग्लैंड को जो रिलीज करती है HCl, पेप्सिन, म्यूकस, जो हमारे एग्जाम में DTRPLSB में पूछा जाता है। वो पूछा जाता है इनका काम, HCl का काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है, पेप्सिन का काम क्या है, या फिर जो कंप्लीट डाइजेशन है वहाँ वो कहाँ पे होता है। तो कंप्लीट डाइजेशन हमें पता है कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर दो इनके बारे में पूछा जाता है, लीवर और पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास क्या रिलीज करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और पेनक्रियाटिक एमाइलेज। लीवर बाइल जूस को सिक्रेट करता है जो हमारे खाने को एल्कलाइन बनाता है। फिर उसके बाद पूछा जाता है विलीज के बारे में कि इसका फंक्शन क्या है। ये सरफेस एरिया बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन का, इसमें रेड ब्लड वेसल होती है जो कि कंटेन करती है ये फूड को लेके जाती है एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन को बॉडी के हर सेल तक। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है और उसके बाद एनएस है। अब देखो इसमें जो पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, जो एनसीईआरटी में बेसिकली मेंशन करा गया है और जनरली बच्चे इसको छोड़ देते हैं जब खुद से पढ़ते हैं। हर्बीवोरस ईट ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हर्बीवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना घास फूस खाते हैं, तो उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होनी चाहिए ताकि जो सेल्यूलोज उन्होंने लिया है अपने अंदर वो अलाउ हो, वो डाइजेस्ट हो सके आसानी से। लेकिन जो मीट खाते हैं, जो मीट है वो तो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो जो हमारे कार्निवोरस एनिमल्स है जैसे टाइगर, उनके पास शॉर्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और हर्बीवोरस के पास लॉन्ग होती है। सो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।